तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विसिंग, युजोंग और सांग वूजी तीनों एक साथ मिलकर क्वेनचैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी क्वेनचैन अपने एक ही अटैक में उन तीनों को घायल करते हुए दूर फेंक देता है। अब यह देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी क्वेनचैन उन सभी लोगों को बताता है कि सांग वूजी की बॉडी के ऊपर एक डीमन सीडलिंग ने कब्जा कर रखा है और वह उन सभी लोगों को डेमोनिक टूम में इसीलिए लेकर आया क्योंकि वह चाहता था कि उसके साथी जो अब तक उस कॉफिन के अंदर छिपे हुए थे वह पावरफुल कल्टीवेटर्स की बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। और अब यहाँ पर विसिंग और युजोंग की बॉडी पर भी डीमन सीडलिंग्स कब्जा कर चुके हैं। तो अगर तुम सभी लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साइड आ जाओ। यह सुनते ही सांग वूजी चिल्लाते हुए बोलने लगता है, क्वेनचैन की बात पर यकीन मत करो, यह तुम्हें बहलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यह पूरा ट्रैप क्वेनचैन ने बिछा रखा था क्योंकि वह हम सभी लोगों को मारकर हमसे हमारे पास मौजूद ट्रेजर्स छीनना चाहता था। अब यह सुनते ही वूजी सेक्ट का एल्डर वहां पर कुछ बोलते हुए क्वेनचैन की ओर जाने की कोशिश करता है, पर तभी सांग वूजी उसके ऊपर एक अटैक करते हुए उसे मार देता है। जो देखते ही वहां पर खड़े सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह भागते हुए क्वेनचैन की ओर आने लगते हैं। तभी नीचे गिरे हुए डीमन सीडलिंग्स उठकर खड़े होते हैं और अब वह सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारकर उनकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और अब सांग वूजी क्वेनचैन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, पर हसलमैन बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब सांग वूजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेनचैन आखिर यहाँ पर तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? क्वेनचैन हंसते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं तुम्हारी चाल स्टार्टिंग में ही समझ गया था। यहाँ पर डीमन ट्रेनिंग ग्राउंड के फर्स्ट लेवल के भूल भुलैया का रास्ता तुम्हें अच्छे से पता था। साथ ही साथ तुम यह भी जानते थे कि अगले लेवल पर जाने वाले दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। तभी सांग वूजी चिल्लाते हुए बोलता है, इस बारे में तो सभी पावरफुल क्लैंस के मेंबर को पता है, तो आखिर इससे तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? क्वेनचैन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुमने इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी गलतियां की। जब ब्लड ऑर्ब लेने की लालच में युजोंग और विसिंग ने तुम्हें यहाँ पर जान से मारने की कोशिश की, इसके बावजूद तुम उन दोनों को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए। और तो और तुमने उन्हें 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन का लालच भी दिया, जिससे मैं यह समझ गया कि उन दोनों की तुम्हें आगे चलकर जरूरत पड़ेगी। और तुम स्टार्टिंग से ही चाहते थे कि तुम्हारे साथी विसिंग और युजोंग की बॉडी के ऊपर कब्जा करें। और तो और मेरा शक तब यकीन में बदला जब चेंबर हॉल में मौजूद डीमन कोर को मैंने रिफाइन किया। वह कोई डीमन कोर नहीं था, बल्कि वह कई सारे मॉन्स्टर कोर को ब्लड एसेंस के साथ मिलाकर बनाया गया एक फेक डीमन कोर था। और तुम्ही ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस फेक डीमन कोर को वहां पर रखा था, जिससे तुम सभी लोगों को लालच देकर उन्हें यहाँ तक ला सको। यह सुनते ही सांग वूजी बोलता है, अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ही सब कुछ पता चल गया था, इसके बावजूद तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए? सांग वूजी के मुंह से यह सुनते ही गियुन सेक्ट और गुफेंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्वेनचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और तो और तुम्हें इस एरिया के बारे में काफी कुछ पता था, तो डेमोनिक ट्रेनिंग ग्राउंड के तीनों लेवल को पार करने का मेरे पास यह एक अच्छा मौका था, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने देता। तभी क्वेंसू आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्वेनचैन आखिर यह लोग है कौन? क्वेनचैन बोलता है, तो क्या अब भी तुमने इन्हें नहीं पहचाना? यह वही मास्क मैन है जिन्हें प्याओ म्याओ पैलेस ने तुम्हारे लॉ इन्फोर्समेंट में भेजा था और लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स को इनके साथ मिलकर काम करने के लिए कहा था। अब यह सुनते ही रोयू और क्वेंसू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी क्वेनचैन उन्हें बताता है कि यह लोग इंसान नहीं बल्कि डीमन सीडलिंग्स है और फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की वजह से इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसीलिए इन्होंने ट्रेजर्स का लालच देकर डेमोनिक टूम में पावरफुल लोगों को बुलाया, जिससे यह उनकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। और तो और इन सभी डीमन सीडलिंग्स ने यहाँ पर पावरफुल लोगों को टारगेट किया, जिससे इन्हें ज्यादा कल्टीवेशन वाली बॉडी मिल सके। और इस टेक्निक का यूज करके यह लोग बिना कोई मेहनत किए अपनी कल्टीवेशन को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, बस इन्हें अपनी बॉडी बदलनी है और ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की बॉडी पर कंट्रोल पाना है। तभी सांग वूजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेनचैन तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, तो अब मैं इस जगह से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा और अब तुम सभी लोग यहाँ पर हमारा भोजन बनोगे। यह बोलते हुए वह काफी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करता है
और अब विसिंग और यूजोंग दोनों मास्कमैन के साथ मिलकर क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर क्विंचैन बस अपने ऑरा प्रेशर से उन चारों को खुद से दूर फेंक देता है। यह देखते ही सांग वूजी एक थंडर फॉर्मेशन बनाते हुए वहां पर चारों ओर थंडर स्ट्राइक करने लगता है, जो देखते ही चैंगसी, रोयू और क्विंसू तीनों क्विंचैन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर क्विंचैन उन्हें अपनी ही जगह पर रोक देता है। और अब वो अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सांग वूजी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही सांग वूजी क्विंचैन के ऊपर एक काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक करता है, पर क्विंचैन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से सांग वूजी घायल होकर पीछे चला जाता है। और अब वह गुस्से में बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मार्शल एम्परर रेलम के 6th लेवल पर हूँ, क्विंचैन तुम आखिर मेरा सामना कैसे कर सकते हो। यह बोलते हुए वह क्विंचैन के ऊपर कई सारे थंडर स्ट्राइक से अटैक करता है, पर क्विंचैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, जो देखते ही सांग वूजी क्विंचैन के पास आते हुए उसके ऊपर लगातार अपने थंडर पंच से अटैक करने लगता है, पर क्विंचैन उसके वह सभी अटैक भी ब्लॉक कर लेता है। तभी विसिंग क्विंचैन के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्विंचैन उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। अब बाकी सभी डीमन सीडलिंग्स उन दोनों के पास आते हुए उन्हें वहां पर उठाते हैं। तभी क्विंचैन बोलता है, सांग वूजी क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर अपनी पावर को छिपा रहा हूँ, मैं भी मार्शल एम्परर रेलम के 6th लेवल पर हूँ। यह सुनते ही सांग वूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह कई सारे स्पिरिचुअल हैंड से क्विंचैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर क्विंचैन बस अपने ऑरा प्रेशर से उसके सभी स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह बोलता है, सांग वूजी तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे अटैक से मुझे यहाँ पर गुदगुदी भी नहीं हो रही है। यह सुनते ही सांग वूजी अपने साथियों से बोलता है, आगे बढ़ो और लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स को मारकर उनके ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करो, जिससे तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर क्विंचैन से फाइट करने में मेरी मदद करो। अब यह सुनते ही वह दोनों मास्कमैन विसिंग और यूजोंग क्विंसू, चैंगसी और रोयू को एक बैरियर के अंदर कैद करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर विसिंग और यूजोंग की कल्टीवेशन बस मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल की होती है और वह दोनों मास्कमैन मार्शल एम्परर रेलम के बस 1st लेवल पर होते हैं, जो देखते ही रोयू हंसते हुए अपनी पावर को रिलीज करती है, जिससे उनके द्वारा बनाया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब रोयू अपने स्वॉर्ड डोमेन को वहां पर चारों ओर एक्टिवेट कर लेती है, जो देखते ही विसिंग पॉइजन नीडल टेक्निक का यूज करते हुए स्वॉर्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक से वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और अब रोयू अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से यूजोंग के ऊपर अटैक करती है, जो देखते ही यूजोंग उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह वहां पर घायल हो जाता है। अब यह देखकर सभी डीमन सीडलिंग्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चारों एक साथ मिलकर उस बैरियर को वहां पर डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। तभी चैंगसी हंसते हुए बोलती है, तुम्हारी कल्टीवेशन भी हमारी ही तरह मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल की है, पर इसके बावजूद तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और अब चैंगसी अपने चार्म टेक्निक का यूज करते हुए उन चारों को वहां पर फ्रीज कर देती है। दूसरी ओर यूजोंग चैंगसी के टेक्निक में पूरी तरीके से फंस चुका होता है और अब उसे विसिंग में चैंगसी दिखाई देने लगती है और अब वह विसिंग के पास जाते हुए उसे अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है। यह देखते ही सांग वूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उन दोनों के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक करते हुए उन्हें होश में लाता है। तभी चैंगसी दोबारा से उनके ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करते हुए उन्हें खुद से दूर फेंक देती है। तभी क्विंचैन बोलता है, सांग वूजी तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं, तो यहाँ पर मुझसे फाइट करने के बजाय तुम अपने दोस्तों की मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं बस अपने एक ही अटैक में तुम्हें यहाँ पर जान से मार सकता हूँ। यह बोलते हुए क्विंचैन सांग वूजी के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक करता है, जो देखते ही सांग वूजी एक डेमोनिक स्कल को समन करते हुए क्विंचैन के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगता है, पर वह डेमोनिक स्कल क्विंचैन के अटैक के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और अब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वह थंडर स्ट्राइक सीधा आकर सांग वूजी को लगता है। अब घायल होकर सांग वूजी नीचे गिरने लगता है। तभी क्विंचैन उसके पास आते हुए उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे सवालों के जवाब दो, आखिर इस जगह पर तुम बस 5 ही क्यों हो, तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर है, और मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों कर रहे हैं। तभी सांग वूजी बोलता है, क्विंचैन तुम यहाँ पर मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते हो, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब सांग वूजी को खतरे में देखकर वह दोनों मास्कमैन विसिंग और यूजोंग चारों एक साथ क्विंचैन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करते हैं, पर तभी हसलमैन बीच में आते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी मौजूद है, पर इसके बावजूद
तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी का यूज करना ही नहीं आता है, तो फिर क्यों ना तुम वह सभी डेमोनिक एनर्जी मुझे दे दो। यह बोलते हुए हसलमैन उन सभी लोगों को एक बैरियर के अंदर कैद कर लेता है, जो देखते ही वह सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं, पर उनके किसी भी अटैक का वहां पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और अब हसलमैन उन सभी लोगों के ऊपर अपना डेमोनिक प्रेशर डालते हुए उनके सोल को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके बाद वह धीरे धीरे उनके डीमन ब्लड एसेंस को वहां पर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर तभी वह चारों डीमन सीडलिंग्स खुद को संभालते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए हसलमैन के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगते हैं। पर अब उन सभी लोगों की हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो देखते ही सांग वूजी चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी से फॉरबिडन फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट करो। अब यहाँ पर हमारे बचने का बस एकमात्र वही रास्ता बचा हुआ है। और अब वह चारों एक साथ वहां पर अपने द्वारा सेट किए गए फॉरबिडन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे अचानक से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब विसिंग क्विंचैन के ऊपर एक अटैक करते हुए उसे सांग वूजी से दूर कर देता है। और अब उस फॉरबिडन फॉर्मेशन की वजह से क्विंचैन और वहां पर आसपास मौजूद सभी लोगों की पावर डिक्रीज होने लगती है। साथ ही साथ उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी पड़ रहा होता है, जिस वजह से वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। और अब वह पांचों वहां पर एक साथ मिलकर एक सील ब्रेकिंग फॉर्मेशन को परफॉर्म करने लगते हैं। अब उस जगह पर मौजूद पांचवें कॉफिन में एक हलचल होती है और अब उसके अंदर से एक काफी खतरनाक पावर रिलीज होती है, जो देखते ही क्विंचैन परेशान हो जाता है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें उस कॉफिन के अंदर कैद डीमन को आजाद नहीं करने दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करते हुए अपने ऊपर पड़ रहे प्रेशर को कम कर देता है, जिसके बाद वह अपने रस्टी स्वॉर्ड से सांग वूजी और उसके सभी साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हसलमैन भी उन्हें रोकने के लिए एक काफी पावरफुल अटैक करता है, पर सांग वूजी उन दोनों के ही ऊपर अटैक करते हुए उन्हें खुद से दूर फेंक देता है। और अब वह उन चारों डीमन सीडलिंग्स के साथ मिलकर उस पांचवें कॉफिन के ऊपर सेट किए गए सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हसलमैन क्विंचैन के पास आते हुए उससे बोलता है, मास्टर क्विंचैन, उस कॉफिन के अंदर एक एंशिएंट टाइम का एंशिएंट डीमन कैद है, तो हमें कुछ भी करके उसे यहाँ पर आजाद होने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वह यहाँ पर आजाद हो गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनते ही क्विंचैन काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए सांग वूजी के ऊपर अटैक करता है, पर तभी उस कॉफिन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अंदर से डीमन बाहर निकलता है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर किसने मुझे यहाँ पर नींद से जगाया। और अब उस डीमन की ऑरा से ही वहां पर सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। तभी वह पांचों डीमन सीडलिंग उस डीमन के पास जाते हुए नील डाउन करते हुए बोलते हैं, लॉर्ड मोकारा, हमने यहाँ पर आपको आजाद किया है। हम पांचों एंशिएंट डीमन क्लैन के डिसेंडेंट हैं, और जैसे ही हमें इस बारे में पता चला कि आपको इस जगह पर कैद किया गया है, हम आपको आजाद करवाने के लिए यहाँ पर आ गए। तभी मोकारा अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, मेरे डीमन क्लैन के डिसेंडेंट, आखिर मेरे डीमन क्लैन के डिसेंडेंट इतने कमजोर कब से हो गए। अब मोकारा की पावर को देखकर क्विंचैन भी वहां पर परेशान हो चुका होता है, और अब वह सोचने लगता है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इस डीमन के अंदर 9 हेवन एम्परर की पावर है। तभी सांग वूजी खड़ा होते हुए बोलता है, लॉर्ड मोकारा, हमारा यकीन कीजिए, हम आपके ही डिसेंडेंट हैं, और जब हम आपको यहाँ पर अवेक करने की कोशिश कर रहे थे, तब यह तुच्छ इंसान हमें यहाँ पर रोकना चाहते थे, और इन्होंने ही यहाँ पर हम पर अटैक करके हमें घायल किया है। तो लॉर्ड, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें मारने में आप हमारी मदद कीजिए। अब मोकारा क्विंचैन की ओर देखता है और बोलता है, तुच्छ इंसान, तुम्हें क्या लग रहा था आखिर तुम कब तक मुझे यहाँ पर कैद करके रख सकते हो। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है, और अब वहां पर बस मोकारा के पावर प्रेशर से ही गियुन सेक्ट और गुफेंग सेक्ट के कमजोर डिसाइपल्स जलकर राख हो जाते हैं। दूसरी ओर चैंगसी, रोयू और क्विंसू भी उस पावर प्रेशर को वहां पर नहीं संभाल पा रही होती है, और उनके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, जो देखते ही क्विंचैन उन तीनों के पास जाते हुए उनके चारों ओर एक थंडर गॉड बैरियर बनाता है, जिससे अब वह तीनों वहां पर नॉर्मल हो जाती है। अब यह देखते ही मोकारा क्विंचैन की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, एक इंसान यहाँ पर मेरे पावर प्रेशर को ब्लॉक कर सकता है। बच्चे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।